हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ में स्टूडेंट जो इस चैप्टर में थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम एंड स्टेट रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। इन्होंने क्या कहा है कि नेम मतलब सबसे पहले तो उस रूल का नाम बताओ और उसके बाद उस रूल को पूरी तरीके से आपको बताना है उस रूल को कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, सो आंसर ही सबसे पहले हम बताएंगे उस रूल का नाम। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा होता है कि इस रूल को आप स्टेट करो पूरी तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी ग्रास्प करंट कैरिंग वायर इन द our right hand so that our thumb points in the direction of the current, the direction in which our fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire। ठीक है ना, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। आपके स्टार्टिंग में ही जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है उसी को लेकर ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट अ पॉइंट डिटरमाइन, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे काफ़ी चीज़ें पूछ ली हैं, तो ऐसे क्वेश्चन क्या आपके 3 to 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या है, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका एक ऐसा पाथ है अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिटरमाइंड by placing a small compass needle. The end means north pole of the compass indicates the direction of magnetic field at that point। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसके अलावा उसका डायरेक्शन किस तरीके से डिटरमाइन होता है, ये तो हमारा डिस्कस यहीं पर हो गया। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि 2 प्रॉपर्टीज़ बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो 2 इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए। First is the magnetic lines of force start from the north pole and terminate to south pole. Inside the magnet they travel from south pole to north pole। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम मैग्नेट के अंदर के बारे में बात करें तो वो साउथ से नॉर्थ पोल जाता है। दस दे आर क्लोज कर्व, तो इसका कर्व कैसा बनता है, क्लोज कर्व बन जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोली है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। मतलब वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कि 2 डायरेक्शन है जो मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड सेकंड पार्ट, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें कब जो है एक्सपीरियंस होता है, मतलब व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। ओके, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है गाइस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सिलेक्ट करके रखे गए ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय ए स्ट्रेट वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं एक स्ट्रेट वायर में तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है इन दी फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस तरीके का जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिखता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो है फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, तो आपका ये वाला भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. What would happen if a bar magnet is pushed into the coil, withdrawn from the side of the coil or held stationary inside the coil? ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले साल में आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने क्या कहा कि एक कॉयल है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, तब क्या होगा बार में जब अगर बार मैग्नेट को कॉयल के अंदर पुश कर दिया जाए, सेकंड में विदड्रॉ कर दिया जाए और थर्ड में आपका नॉर्मली हेल्ड रखा जाए। सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉयल द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन।
तो जब आप पुश करोगे कॉइल को तो गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा टूवर्ड्स द राइट। ओके, नेक्स्ट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। अब विड्रॉ कर लिया है तो जिस वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा और टूवर्ड्स द अपोजिट साइड से टूवर्ड्स लेफ्ट अपोजिट टू दैट इन केस 1 एंड इज थर्ड केस एज इट इज स्टेशनरी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल सो गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो ये तीनों सिचुएशंस आपको देखना है। नेक्स्ट है ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है जिसको कि अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये आपका जो है कॉन्सेंट्रिक वाला। ठीक है ना, तो यही आपका जो है इस तरीके से है। उसके बाद जैसे आपका अभी इन्होंने ये डायग्राम पूछ लिया तो आप ऐसा नहीं कि डायग्राम बना के आप छोड़ दोगे, थोड़ा सा ना आपको राइट डाउन भी करना है इसके बारे में। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट are concentric circle whose center lie on the wire. The direction of magnetic field lines can be determined by using right hand thumb rule. Okay, तो इतनी सी बात जो है आपको लिख के देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। नेक्स्ट हमें बताना है 2 फैक्टर जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय ए सोलेनोइड डिपेंड्स। थर्ड इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन अ सोलेनोइड। ठीक है, तो अभी फटाफट से सारे पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय करंट करिंग सोलेनोइड। तो आपका ये सोलेनोइड वाला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में डायग्राम हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था कौन कौन से जो है पे डिपेंड करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड एंड लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीज़ों से ये डिफेक्ट जो है इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है। थर्ड पार्ट पूछा होता है कि अगर आयरन कोर को इंसर्ट किया जाए सोलेनोइड में तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है सोलेनोइड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी एज दी मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्सेज क्या है। और उसके बाद बी पार्ट में पूछा हुआ है 1 एप्लीकेशन ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब इसका भी एक एप्लीकेशन देना है, इसका भी एक एप्लीकेशन देना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स आपका आराम से हो गया। ठीक है ना, 1 मार्क्स ये हो गया, 1 मार्क्स 3 मार्क्स। तो फर्स्ट में क्या, 3 मेन सोर्सेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कराना है तो 3 सोर्सेज क्या है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। 3 के 3 आपको आपके सिलेबस में और आपको करना है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हमसे क्या पूछा होता है, एक एप्लीकेशन बताओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज इन इलेक्ट्रिक मोटर। हम सभी को पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। कोई पूछे इलेक्ट्रिक मोटर है, फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है वो वर्क करता है आपके जनरेटर पे। ठीक है ना, तो हालांकि जनरेटर वाला पोर्शन सिलेबस में नहीं है लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। ओके, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल की, बाद में बात करेंगे स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। An electric motor is a device which convert the electrical energy into the mechanical energy. Principle क्या है इसका? An electric motor works on the principle that when an electricity current is passed through a conductor placed normally in a magnetic field, a force acts on the conductor as a result of which the conductor begins to move and mechanical energy is obtained. Okay? उसके बाद अब बात करते हैं स्प्लिट रिंग को लेकर। द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो नोन एज म्यूटेटर reverses the direction of current flowing through the coil after every half rotation of the coil. ठीक है, due to this the coil continues to rotate in the same direction। मतलब स्प्लिट रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल यहाँ पर है क्योंकि उसी की वजह से जो है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, वरना हाफ में के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और बाकी चैप्टर्स के आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।